नमस्कार। कविताओं की इस धारा में, काव्य धारा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कविता भावनाओं का संगम है। लहरें आती और जाती हैं, उसी तरह से विचारों और भावनाओं की उर्मियाँ हिचकोले खाती हैं और जब वो शब्दों के रूप में निसृत होती हैं, निकलती हैं, तो कविता का रूप ले लेती हैं। आज इसी काव्यधारा में हम गोते लगाएंगे और कुछ मौक्तिक कण मुक्ता चुन करके लाएंगे और आपका मनोरंजन भी करेंगे, साथ में चिंतन का एक गहन प्रश्न विचार छोड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित कविगणों का। हमारे सामने बैठे हैं युवा कवि एस्टरसन सोथुन, जो कि शोधार्थी हैं और साथ में ये कविताएं भी लिखते हैं। खासी भाषी होते हुए भी हिंदी में इनकी रचना प्रशंसनीय है। आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार खुले। इसके बाद मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारी कवियत्री से, जो कि सौंदर्य के साथ साथ भावनाओं को भी शब्दों में पिरो देती हैं। ये हैं नीता शर्मा। नमस्कार। उनके साथ बैठी हैं श्रीमती दया शर्मा और इतनी सुंदर शब्द रचना और उर्दू के अल्फाजों का प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे कि सौंदर्य और रचना में कितना अद्भुत संगम होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनकी रचनाओं ने, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, छंद मुक्त हो, छंदबद्ध हो, इन सभी ने एक अपनी नई पहचान हिंदी साहित्य जगत में छोड़ी है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उल्लिखित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए अब शुरू करते हैं कविता सुनने और सुनाने का सिलसिला। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे युवा कवि एस्टरसन को उनकी काव्य पाठ के साथ। आपका स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार खुबले। मेरा आज के पहली कविता है वो प्रकृति परक है जी, जिसका शीर्षक है तुम हो तो हम हैं। उसका पाठ इस प्रकार से है। हे धरती माँ सदा तुम्हें प्रणाम, मैं रमाओ मदरलैंड मातृभूमि अनेक है नाम, पूछते हैं लोग तुम्हें हृदय से, तुम हो तो हम हैं। वाह। नदिया पर्वत रूप है तेरा, बादल सूरज हरियाली सुंदर रूप है तेरा, प्रकृति पूजन होती हर धर्म में, तुम हो तो हम हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकट करती हो सौंदर्य अपना, वर्षा के बाद दिखलाती इंद्रधनुष भरा, मेघों के घर मेघालय में, तुम हो तो हम हैं। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। होती खनिज पदार्थ उत्पन्न तुम्ही से, करते मनुष्य नष्ट तुम्हें, कारण है लोभ इसके, पीड़ा क्रोध दया होते तेरे लिए, तुम हो तो हम हैं। वाह, बहुत खूब। गूंज रहे हर कहीं पर्यावरण बचाओ, यही कर्म से अधिक बस वाणी में ही बसी, तुम हो तो हम हैं। बहुत सुंदर। पर्यावरण है नष्ट हो रहा, कारण कौन किसको पता, पूंजीवाद या समाजवाद, यही प्रश्न करती वर्ष सब पर, तुम हो तो हम हैं। बहुत अच्छे सवाल। और प्रकृति को का संदेश देते हुए आपकी ये कविता बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत सारे विचारों को छोड़ जाती है कि जिस प्रकृति ने हमें जन्म दिया, जब वो नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही सुंदर।
भेदभावहीनता आदत है मातृभूमि का, देती जल वायु और जीवन सभी, मातृभूमि को बचाना कर्म हमारा, तुम हो तो हम है। कर्म अगर नहीं हम करेंगे, रोती मातृभूमि जब दिल से, भूकंप भूस्खलन होती रूप इसके, तुम हो तो हम है। वाह, मातृभूमि पर मनुष्य जीवन अस्थायी, नहीं करेंगे रक्षा कार्य पर पर्यावरण पर, तो होगी कष्टपूर्ण अगली पीढ़ी, तुम हो तो हम हैं। करे प्रतिज्ञा इस पल से, करेंगे रक्षा हम पर्यावरण के, होगी आनंद में गीत में नृत्य में जीवन हमारा, तुम हो तो हम हैं। बहुत सुंदर संदेश। बहुत खूब। बहुत वाक्य है कविवर सोसोथाम का, जब तक शिलोंग पर्वत का अस्तित्व और सूर्योदय होगा, तब तक उसके मीठे स्वर चारों दिशाओं में गूंजता रहेगा। रक्षा इसलिए करेंगे हम तुम्हारे, हे मातृभूमि तुम हो तो हम हैं। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा। अब आप आपकी दूसरी कविता कौन सी सुनाने जा रहे हैं? दूसरी कविता जो मेरी है वो आग एक क्रांति है। स्वागत है। स्वागत। तो इसके बाद इस प्रकार से है, आग कहीं भी लगे आग जलनी चाहिए, बहुत वाह, आग कहीं भी लगे आग जलनी चाहिए, आग दिल में हो आग दिमाग में हो, आग जलनी चाहिए। मैंने पूछा एक फर्री से कि आदि मानव ने अगर आग की खोज नहीं किया होता तो नरक होगी। बहुत सुंदर। मैंने पूछा एक फर्री से कि आदि मानव ने अगर आग की खोज नहीं किया होता तो नरक होगी। अगर आग से डरो मत, आग से खेलो तुम। आग एक क्रांति है, क्रांति की ज्वाला आग लगने से ही होती है। आग कहीं भी लगे आग जलनी चाहिए, बहुत खूब। बहुत आग कहीं भी लगे आग जलनी चाहिए। फर्री ने जवाब कुछ ना दिया, पता मुझे पहले से ही था। नरक कहीं नहीं, नरक यही है क्योंकि दानव यहीं पर है। बिल्कुल, वाह, बहुत ही बिल्कुल सुंदर, बहुत ही अच्छी। ये सटीक। सचमुच आप युवा कवियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि आग एक क्रांति के रूप में है। आग कहीं भी हो, अगर वो सही दिशा में जले तो समाज को एक उचित दिशा मिलेगा, उचित आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलेगा। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कवियत्री नीता जी को अपने काव्य पाठ के लिए। नमस्कार। अभी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, उसी के उपलक्ष्य में मैंने नारी के अपने हृदय में जो एक बात उठती है उसको एक पंक्तियों में गढ़कर एक कविता का रूप दिया है। जी जी। तो मेरी कविता है कौन हूँ मैं। ये स्वागत नारी है। पूछ रही है जी जी। माँ की कोख का गर्भ या पिता की ममता का ऐश्वर्य, ता उम्र इसी ऋण में दबी, कभी उनके आंसू पहुँचती, कभी उनके लिए आंसू बहाती। बहुत सुंदर। क्या एक बेटी एक ऋणी आत्मा हूँ मैं, अपने वजूद को तलाशती, कभी शिला बनी अग्नि परीक्षा दी, कई रूपों कई नामों से, कभी अबला कभी सबला बनी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सांसारिक शरशैया पर लेटी, क्या एक नारी एक विक्षिप्त आत्मा हूँ मैं। बहुत सुंदर। बीजारोपण कर पौधे का रूप दे, बीजारोपण कर पौधे का रूप दे, अनगिनत आकांक्षाओं उपेक्षाओं भावनाओं जी। से सींचती, आलय की बगिया को संवारती सहलाती, अपने वंश की सृजन करता, क्या एक ममतामयी माँ हूँ मैं। वाह, उत्तम सवाल। इस जहां को अपने आंचल में समेटे, एक सुता एक पत्नी एक माँ हूँ मैं। इस जहां को अपने आंचल में समेटे, एक सुता एक पत्नी एक माँ हूँ मैं। पर कौन हूँ मैं मुझे नहीं पता, पर कौन हूँ मैं मुझे नहीं पता। न समझा जिसे न जाना किसी ने, बहुत न समझा जिसे न जाना किसी ने, बस एक अनकही दास्तां हूँ मैं। बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज तक अनुत्तरित हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि
नारी अपनी अस्मिता की जो तलाश कर रही है उसको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो प्रश्न नीता जी ने उठाए हैं, कौन हूँ मैं, इसका उत्तर उसे स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा, तभी वो अपनी पहचान बना पाएगी, खुद को समझ पाएगी। जी। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। तो दूसरी जो कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो, क्योंकि अभी कुछ दिन में होली आने वाली है और होली की अगर कुछ गुदगुदाहट ना हो तो शायद ये काव्य गोष्ठी काफी गंभीर हो गया है माहौल। जी, इसीलिए इस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए तो मुझे लगता है तारक मेहता का चश्मा तो शायद सभी देखते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। उसी को लेकर मैंने एक थोड़ा किस्सा सा बनाया है कविता के रूप में। आइए होली का एक किस्सा सुनाएं, हंसी की फुहारों से कुछ यूं गुदगुदाएं। हमारे मोहल्ले में भी एक जेठालाल जी रहते हैं, खुद को पत्नीव्रता और निहायत ही शरीफ कहते हैं, जबकि पत्नी उन्हें फूटी आंख नहीं भाती है। हर नारी में उन्हें बबीता जी ही नजर आती है। पत्नी हो साथ तो हर नारी को बड़े अदब से नमस्कार करते हैं, मगर चुपके चुपके उन्हें देख लंबी लंबी आहें भरते हैं। फागुन का महीना उनके लिए बहुत खास है, होली के बहाने पर नारी स्पर्श की प्यास है। होली के बहाने पर नारी स्पर्श की प्यास है। रंग लगाने के बहाने अपना छिछोरापन दिखा जाते हैं। होली है भाई होली है कहकर बेदाग खिसक जाते हैं। एक बार की होली कुछ ज्यादा ही सुहानी थी। इस बार होली मायके गई पत्नी बिन मानानी थी। उन्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, क्योंकि पत्नी थी नहीं, अब तो उनका छिछोरापन बिल्कुल हदें पार कर रहा था। एक बार की होली कुछ ज्यादा ही सुहानी थी। इस बार होली मायकी गई पत्नी बिन जो मनानी थी। रंगों का खुमार कुछ ज्यादा ही छा रहा था। जेठा जी का हौसला साथ में आसमान पर चला जा रहा था। मगर सच इस होली में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। नारियों ने मिलकर कुछ ज्यादा ही मजा चखा दिया। एक एक मनमोहनी उनके पास आती, बड़े प्यार से लड्डू खिलाती और उनके गालों पे रंग भी लगाती। जेठा जी को अतुलनीय आनंद आ रहा था। बिन पिए ही सोमरस का नशा छा रहा था। क्या बात है। जेठा जी को अतुलनीय आनंद आ रहा था। बिन पिए ही सोमरस का नशा छा रहा था। बार बार कर रहे थे लड्डू की मांग, बार बार कर रहे थे लड्डू की मांग। बेखबर थे कि लड्डू में थी भरपूर भांग। रसिक बेखबर थे कि लड्डुओं में थी भरपूर मांग। रसिक लाल के 10-12 लड्डू खा गए, नशा लगा सर चढ़ने। 10-12 लड्डू खा गए, नशा लगा सर चढ़ने। रसिक लाल के पैर लगे फिर जमी से उखड़ने। मगर नारियों की भड़ास अभी भी जारी है। नारियों की भड़ास अभी भी जारी थी। अब बर्फीले पानी से रंगने की तैयारी थी। 2-4 बाल्टी ठंडे पानी में नहला दिया। 2-4 बाल्टी भर ठंडे पानी में नहला दिया और दिन में ही जेठालाल जी को तारे नजर आ गए। हफ्ता भर सर्दी जुकाम से लड़ते रहे। हफ्ता भर सर्दी जुकाम से लड़ते रहे। याद अपनी अर्धांगिनी को तब करते रहे। याद अपनी अर्धांगिनी को तब करते रहे। अब तो होली के नाम से ही घबरा जाते हैं। आस पड़ोस की महिलाओं को देखकर ही बेचारे जेठालाल जी के छक्के छूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि माहौल काफी गंभीर था और आपने जो है हंसाने का एक छुटीला अंदाज दिया। और कहते हैं कि रोते को अगर हंसा दिया जाए तो वो बहुत ही बड़ी जो है कहती बात होती है। वरना तो रुलाने के लिए सारे जहां पड़े हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दया शर्मा जी को अपने काव्य पाठ के लिए। आपका स्वागत है दया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये माह महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी। इसलिए मैंने अपनी कविता उसी नारी शक्ति के ऊपर लिखी है और उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है नारी शक्ति। स्वागत है। सुना है मिलता सम्मान जहाँ नारी को। सुना है मिलता सम्मान जहाँ नारी को, वहाँ देवता रहते हैं। देखा अत्याचार होते नारी पे,
देखा अत्याचार होते नारी पे, क्योंकि यहाँ दरिंदे भी बसते हैं। सही बात। नारी लक्ष्मी, नारी सरस्वती, नारी दुर्गा बन सकती है। नारी लक्ष्मी, नारी सरस्वती, नारी दुर्गा बन सकती है, पर पुरुष के अहम के आगे कहीं वो पीछे रह जाती है। पर पुरुष के अहम के आगे कहीं वो पीछे रह जाती है। सीख मिली पुरुषों को सदा से, सीख मिली पुरुषों को सदा से, श्रेष्ठ वे नारी से होते हैं। श्रेष्ठ वे नारी से होते हैं। इसी सोच को लेकर चलते, इसी सोच को लेकर चलते अपनी मर्यादा खोते हैं। बहुत सही बात। इसी सोच को लेकर चलते अपनी मर्यादा खोते हैं। जी। तुझको बदलने से पहले नारी, तुझको खुद को बदलने से पहले नारी, इसी सोच को बदलना है। इसी सोच को बदलना है। और अपनी खुद को बदलने से पहले तुमने इसी सोच को बदलना है। शुरू करना है इसे अपने ही घर से, शुरू करना है इसे अपने ही घर से। माँ को ही गुरु बनना है। माँ को ही गुरु बनना है। नारी तू अबला नहीं, नारी तू अबला नहीं, सबला का अवतार है। नारी तू अबला नहीं, सबला का अवतार है। बिन नारी पुरुष अधूरा है, बिन नारी पुरुष अधूरा है। नारी ही तो संसार है। बहुत सही। कमतर ना आंकना नारी को, कमतर ना आंकना नारी को। ये फर्श से अर्श पर पहुंची हैं। ये फर्श से अर्श पर पहुंची हैं। ऊंचाइयों को छूकर भी ये, ऊंचाइयों को छूकर भी ये अपनी जमीना भूली हैं। अपनी जमीना भूली हैं। वैसे तो कोमल है नारी, वैसे तो कोमल है नारी, पाषाण भी बन सकती है। समय पड़े तो अस्त्र निकाल, समय पड़े तो अस्त्र निकाल, लक्ष्मीबाई सम तन सकती है। बहुत लक्ष्मीबाई सम तन सकती है। आज़ादी ही नहीं, आज़ादी ही नहीं, इन्हें बंधन भी प्यारा है। आज़ादी ही नहीं, इन्हें बंधन भी प्यारा है। जी। स्वर्ग सा घर परिवार, स्वर्ग सा घर परिवार, नारी ने ही तो संवारा है। सही बात। स्वर्ग सा घर परिवार, नारी ने ही तो संवारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी के प्रश्नों का उत्तर भी आपने दे दिया, प्रश्न भी था, और सचमुच नारी शक्ति महान है। मेरी, जैसे कि हम सब जानते हैं होली आने वाली है, जी, जी, तो सब दर्शकों को मैं होली की मेरी भावी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, कविता पाठ करें आप। मेरी कविता का शीर्षक है होली आई रे। आई रे होली, आई रे होली, उमंगों की भर लाई तू झोली। आई रे होली, उमंगों की भर ले तो झोली। देखो नाचे हम जोली, देखो नाचे हम जोली। ऐसी मोहे रंग दे पिचकारी, ऐसी मोहे मारे तू पिचकारी, ऐसी मोहे मारे पिचकारी। भीग जाए मोरी चुनरी सारी, वाह। भीग जाए मोरी चुनरी सारी। रंग गया मेरा तन मन ऐसा, रंग गया मोरा तन मन सारा। कैसा तूने जादू कर डारा, मैं तो साजन की होली, मैं तो साजन की होली। आई होली नाचे हम जोली, आई होली नाचे हम जोली। रंग में सारे रंग गए हैं, रंग में सारे रंग गए हैं। ये रंग कभी ना छूटे, ये रंग कभी ना छूटे। रंग में प्यार का बंधन ऐसा, मिलकर फिर न टूटे, वाह। मिलकर फिर न बहुत टूटे। उत्तम, बहुत उत्तम। देखो मस्तों की आ गई है टोली, देखो मस्तों की आ गई है टोली। नाचे हम जोली, नाचे भैया नाचे भाभी, नाचे भैया नाचे भाभी, खुशियाँ आज मनाए। नाचे भैया नाचे भाभी, खुशियाँ आज मनाए। हिल मिल कर सब नाच रहे हैं, हिल मिल कर सब नाच रहे हैं। द्वेष को दूर भगाए, द्वेष को दूर भगाए।
आओ प्रेम की बोले बोली, प्रेम की आओ बोले बोली, नाचे हम जोली, प्रेम की आओ बोले बोली, नाचे हम जोली। होली एक त्योहार है ऐसा, होली एक त्योहार है ऐसा, खुशियों की बौछार है लाता। होली एक त्योहार है ऐसा, खुशियों की बौछार है लाता। बड़े छोटे बड़े का भेद मिटाता, छोटे बड़े का भेद मिटाता, सत्य प्रेम की राह दिखाता। करे सब मिल हंसी ठिठोली, करे सब मिल हंसी ठिठोली, देखो आ गई है होली, नाचे हम जोली, नाचे हम देखो जोली। आई होली, नाचे हम जोली, बहुत उमंगों की तू भर ले झोली। बहुत अच्छे, बहुत नाचे अच्छे। हम जोली। आपने पूरा माहौल, धन्यवाद। होली का माहौल बना दिया। रंगों से सराबोर रंग कर दिया। कहते कि होली, होली एक ऐसा रंग है, प्रतीक है होली रंगों का, कि जिसमें हिंद निवासी जो चाहे जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, जी सबको एकता के सूत्र में पिरोने पिरोने वाली वाली। है। इसका प्रतीक है होली। बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ कवि को, डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी को, आपके काव्य पाठ के लिए। जी। अभिनंदन। एक होली गीत आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। जी। जरा आओ ना होली में, जरा आओ ना होली में, उलझे हुए केस हैं तेरे गजरा बिखर गया। वाह। उलझे हुए केस हैं तेरे गजरा बिखर गया, विदिया सरक गई माथे से कजरा पसर गया। वाह वाह। ऐसा क्या गुल खिला के आई तू हम जोली में, जरा आओ ना होली में, जरा आओ ना होली में। और अगला बंद। बहुत खूब। बहुत स्वागत। लाज हया से हो गए तेरे पीले दोनों गाल, लाज हया से हो गए तेरे पीले दोनों गाल, हथनी जैसी चलती थी पर बदली तेरी चाल। वाह 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 वाह। किससे रंग डलवा के आई, किससे रंग डलवा के आई चूनर चोली में, जरा आओ ना होली में, जरा आओ ना होली में। और इसका अंतिम बंद। जी। आंचल सरक रहा है तन से अंग अंग ढीला, आंचल सरक रहा है तन से अंग अंग ढीला, कल तक था जो काचा यौवन छलकत रंगीला। वाह। किसकी सेज सजा के आई आंख मिचौली में, किसकी सेज सजा के आई आंख मिचौली में, जरा आओ ना होली में, जरा आओ ना होली में। वाह। बहुत बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। इसी के साथ किशोर वय में जा कर के एक गीत पढ़ना चाहूँगा, जी। जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को संदेश देता है और मिलने के बहाने सिखाता है। स्वागत है आपका। और जी। मिलने आना प्रिय ना भूलाना प्रिय, मिलने आना प्रिय ना भूलाना प्रिय, आ भी जाना बना कर बहाना प्रिय, वाह, वाह, आ भी जाना बना कर बहाना प्रिय। हाथ में कुछ कलम कुछ किताबें लिए, वाह वाह। हाथ में बहाना देखें, हाथ में कुछ कलम कुछ किताबें लिए, जा रही क्लास करने बताना प्रिय, वाह, वाह। जा रही क्लास करने बताना प्रिय। प्यार को रोकने में सभी एक हैं, प्यार को रोकने में सभी एक हैं, उनके चक्कर में धोखा न खाना प्रिय। हम मिलेंगे नहीं उस पुरानी जगह, हम मिलेंगे नहीं उस पुरानी जगह, पीठ पीछे लगा है जमाना प्रिय, वाह, 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 पीठ सदा से लगा है। पीछे लगा है जमाना प्रिय। और आगे संदेश देता है जी। एक अच्छी जगह जब तलक खोज लूं, एक अच्छी जगह जब तलक खोज लूं, घर में रह कर भरोसा दिलाना प्रिय, घर में रह कर भरोसा दिलाना प्रिय। हम नए हैं हमारा नया प्यार है,
हम नए हैं, हमारा नया प्यार है, प्यार को प्यार से है मिलाना प्रिय। और अच्छा है। अंतिम लाइन, कोई पूछे कहो तुम कहाँ जा रही, कोई पूछे कहो तुम कहाँ जा रही, मत बताना अवध का ठिकाना प्रिय। वाह, वाह, वाह। आ भी जाना बना करे बहाना प्रिय, आ भी जाना बना करे बहाना प्रिय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत खूब। इसके साथ ही पूरा माहौल आपने रंग दिया और बिल्कुल ही कि किशोर वय का जो प्रेम होता है, अनुभूति होती है, असुरक्षा की भावना होती है स्वयं को, और काफी अच्छा दिशा निर्देशन दिया है दिया, आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणादायक है ये कविता। अब एक घनाक्षरी के माध्यम से जी हाँ। हम अपना भाव रखेंगे जी। और साथ में कुछ शेर फुटकर। स्वागत है आपका। मन में उमंग लिए, तन में तरंग लिए, रंग अंग अंग लिए, पिया को पुकारती। वाह। एक तरुणी अपने पिया को पुकार रही है, कैसे? मन में उमंग लिए, तन में तरंग लिए, रंग अंग अंग लिए, पिया को पुकारती। मन मधुमास लिए, तन में हुलास लिए, मिलने की आस लिए, पिया को निहारती। वाह वाह, सुंदर। वाह। लबों में शराब लिए, गाल में गुलाब लिए, हाथ में गुलाल लिए, पिया को दुलारती। वाह वाह। नयन कटार लिए, हिय में खुमार लिए, नयन कटार लिए, हिय में खुमार लिए, फाग की फुहार लेके पिया को संवारती। वाह, वाह, फाग की फुहार लेके पिया को संवारती। और एक शेर है, दो शेर। जी जी वो रंग लेकर पूछता, वो होली रंग बदनाम लेकर कैसे हो जाती है। जी जी। जैसा अभी मैडम ने कहा था कि कहीं ना कहीं जेठालाल बनने के चक्कर में कुछ बुराइयां आती हैं, जी जी तो वो रंग लेकर पूछता डालूं कि छोड़ दूं। जी जी। वो रंग लेकर पूछता पूछता डालूं कि कि छोड़ दूं। मैंने कहा कि छोड़ मुझे खुद पे डाल ले। वाह। और अगला शेर, देखा मुझे तो उसने, देखा मुझे तो उसने पिचकारी निकाल ली, वाह। बेशर्म बदतमीज अपनी पे आ गया। और एक साथ में, होली तभी पूरी होगी जब उसमें जोगीरा गा दिया जाए, बिल्कुल अच्छा। सही, बिल्कुल। क्योंकि जोगीरा होली का एक महत्वपूर्ण एक गीत है, स्थानीय गीत है। जी। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, वाह। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दुनिया के आंगन में होती भारत की जयकार, काश्मीर की कली हुई पहले से खुशबूदार। वाह वाह। अब्दुल्ला मुफ्ती के चंगुल से हो गई फरार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। तीन तलाक न दे पाएगा सौहर बरखुरदार, तीन तलाक न दे पाएगा सौहर बरखुरदार। मियाँ जे की सर पर देखो बेगम हुई सवार, छोड़ मियाँ को बेगम करती मोदी जी से प्यार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। राम मंदिर का हुआ फैसला सबको है स्वीकार, राम मंदिर का हुआ फैसला सबको है स्वीकार। सरयू की पावन धारा में उमड़ा सच्चा प्यार, तंबू से मंदिर में आएंगे अवधेश कुमार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। सीमा पर सीना ताने था बनता बहुत दिलेर, चीन की बात है। जी जी जी। सीमा पर सीना ताने था बनता बहुत दिलेर, दूम दबाकर भाग गया नकली कागज का शेर, बिना लड़े ही हार गया चीनी कोरोना कार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम बंद जोगीरा का, जी जी। कोरोना की बीमारी से जीवन था दुश्वार, कोरोना की बीमारी से जीवन था दुश्वार। सोशल डिस्टेंसिंग से हो गई बच्चों की भरमार, सोशल डिस्टेंसिंग से हो गई बच्चों की भरमार। साथ में रहेंगे, घूमना फिरना बंद है। तो कोविड की वैक्सीन देख कोरोना हुआ फरार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।
बहुत 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 माहौल जो है काफ़ी अच्छा हो गया, यानी कि धन्यवाद। उमंग लगा कि जैसे कि रंग यहीं पर बरस रहे हैं सारे हमारे स्टूडियो में, और जो गिरा जुड़ गया तो और भी ज़्यादा है, और उसमें बहुत सारे देश की उपलब्धि और सफलताओं का भी उल्लेख कर दिया, और साथ में बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, आपका अभिनंदन है। अब नीता जी, आप शायद कुछ सुनाने वाली हैं, ऐसे ही कुछ चुटीला कुछ सुना दीजिए आप भी। एक और सुनाना चाहूंगी, लेकिन माफी चाहती हूँ, मैं ये अपना मोबाइल से ही पढ़ूंगी। मेरे पास इस समय वो लिखी हुई नहीं है। मैंने स्वागत है, स्वागत है। कोरोना काल में ही मैंने एक कविता लिखी थी। वैसे तो सबसे लगता है कि ईश्वर की सबसे खूबसूरत जो हम बोलेंगे आकृति है, वो महिला को ही माना जाता है। जी। उन्होंने खुद ही बहुत खूबसूरत बना के रखी भेजी है, लेकिन उसको खुद को और सुंदर बनाने में और आनंद आता है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने जो है एक कविता लिखी थी, मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी। ये कोरोना काल की कविता है। आज जैसे ही मैंने अपना हाथ कंघी की तरफ बढ़ाया, एक शोर सा कानों में टकराया। वाह, क्या बात है। लगा कोई फुसफुसा रहा है, जैसे कुछ व्यथा सुनाना चाह रहा है। हिम्मत कर मेरी काजल पेंसिल आगे आई। जी। हिम्मत कर मेरी काजल पेंसिल आगे आई। उसने मुझसे ये गुहार लगाई, क्यों बुझी सी हैं आंखें तुम्हारी, क्यों बुझी सी हैं आंखें तुम्हारी, याद नहीं आती अब क्या हमारी। कोरोना काल है ना जी, बिल्कुल कहीं बाहर आना जाना नहीं था, सब लोग जैसे थे नाइट सूट में ही दिन निकल जाता था। औरतों ने बिल्कुल श्रृंगार को छोड़ ही दिया था, तो बेचारे उसी की व्यथा है। वही हमारी कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो वो व्यथा कहने के लिए मेरे पास आ गई। हिम्मत कर मेरी काजल पेंसिल आगे आई, उसने मुझसे ये गुहार लगाई, क्यों बुझी सी हैं आंखें तुम्हारी, याद नहीं आती अब क्या हमारी। पीछे से आई लाइनर का ब्रश भागा आया, सबको उसने पीछे हटाया। बोला कितने महीने से निकम्मा पड़ा हूँ, डिब्बी को हाथ लिए खड़ा हूँ, कितने महीने से निकम्मा पड़ा हूँ, डिब्बी को हाथ लिए खड़ा हूँ। सबसे टकराती एक लिपस्टिक बाहर निकली। मायूस सी बोली, पहले तो चुन चुन के हमको चिढ़ाती थी, क्योंकि कोई कहीं जाना हो तो हम अपने लिपस्टिक का पूरा अपना कलर देख के कि कौन सा सूट है उससे मैचिंग होनी चाहिए, तो वो उसी व्यथा को बोलती हुई बोली कि पहले तो चुन चुन के हमको चिढ़ाती थी, फिर किसी एक को होंठों पे लगाती थी। क्या अब हमारी याद नहीं आती, या अब तुमको हम नहीं भाती। धीरे से इत्र की शीशी बाहर आई, धीरे से इत्र की शीशी बाहर आई। पहले सकुचाई फिर मुस्काई, पहले सकुचाई फिर मुस्काई। बोली हमें भी इस बोतल से बाहर निकालो, हमें भी इस बोतल से बाहर निकालो, अपने साथ जरा हमें भी महका लो। वाह वाह। मैंने भी एक एक को प्यार से उठाया, मैंने भी एक एक को प्यार से उठाया, सबको लगा के अपने मुरझाए चेहरे को सजाया। जी। जैसे ही नजर पड़ी शीशे पर, वो भी बेचारा मुरझाया, रोज एक जैसी शक्ल देख देख के तंग आ रहा था, तो आज जैसे पूरे को चमका दिया मैंने। जैसे ही नजर पड़ी शीशे पे, वो हंस के बोला, वाह कई दिनों बाद पहचान में आई हो, वाह कई दिनों बाद पहचान में आई हो, अपनी सी लगी पहले लगती कुछ पराई हो, पहले लगती थी कुछ पराई हो। माना कि कोरोना से डरती हो पर हमसे क्यों किनारा करती हो, माना कि कोरोना से डरती हो पर हमसे क्यों किनारा करती हो। कोरोना से बचना है तो घर पर ही रहो, क्योंकि ये कोरोना काल था, इसलिए बेचारा शीशा भी समझा रहा था कि कोरोना से बचना है तो घर पर रहो। यही बात अपनी सखियों से भी कहो, लेकिन याद रखो खुद को संवारना ना भूल जाना, लेकिन याद रखो खुद को संवारना ना भूल जाना, क्योंकि आखिर में हमने ही तुम्हें सेल्फी के लिए फिर से सुंदर बनाना। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी और बहुत सुनाने का अंदाज भी, आपका अंदाज़े बयां भी जो है काफ़ी प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि है कि इस काव्य धारा में जितनी भी मोतियों को चुना जाए उतनी कम है, क्योंकि धारा तो अविरल बहती रहती है, और अगर वो रुक गई कहीं पर
तो समझिए कि उसमें से एक षड्यंत्र पैदा हो जाती है। तो काव्य की धारा एक ऐसी धारा है कि जो कहीं नहीं रुकती, चलती चली जाती है, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर जो है हम जितनी अभिव्यक्तियां दे सकते हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और दर्शक, आप निराश मत होइएगा, क्योंकि ये काव्य धारा हमारे स्टूडियो से लगातार बहती रहेगी और अनेक नई नई अभिव्यक्तियां आपके समक्ष आती रहेंगी। आज बहुत ही सुंदर माहौल है और रंगों का त्यौहार है, और साथ में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न भी हमारे इस काव्य के माध्यम से आपके समक्ष रखे गए हैं जिन पर विचार कीजिएगा। हमारे स्टूडियो में उपस्थित कविगण एस्टरसन, नीता जी, दया जी और डॉक्टर अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस सुंदर प्रस्तुतियों के द्वारा हम बहुत ही आभारी हुए, लाभान्वित हुए और हमारा मनोरंजन भी हुआ। तो सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, खुश रहें। इसके साथ अनीता पंडा आपसे विदा लेती है। नमस्कार। नमस्कार।